हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेडएम क्लब मेंबर के ऊपर। डायरेक्ट जेडएम क्लब मेंबर में आप कैसे एंट्री कर सकते हो, डीएम और बीएम और डीएम को स्किप करके डायरेक्ट जेडएम में कैसे एंट्री कर सकते हो, इजी प्रोसेस क्या होता है, इजीली आसानी से कैसे आप जेडएम में जा सकते हो, सबसे इजी सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्यों ये वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पिछला जेडएम क्लब मेंबर के लेकर डिटेल वीडियो था उसमें बहुत सारा कमेंट्स और बहुत सारा डाउट्स, बहुत सारा सवाल आया है, जिसका जवाब देना मुझे लगा कि हाँ जरूरी है। और क्योंकि एक के बाद एक नया सवाल आते गया, तो मैं आज इस वीडियो में आया हूँ वो सारा सवाल का जवाब देने के लिए। तो अगर आपने कोई मेरा किसी भी वीडियो में कमेंट करके जेडएम क्लब मेंबर के बारे में कमेंट किया है, आपका कोई डाउट्स है, तो इस वीडियो के एंड तक देखिए, क्लियर कर दूंगा। और अगर आप एलआईसी इंडस्ट्री में नए हो, एलआईसी का नए एजेंसी लिए हो, तो आप कैसे जेडएम क्लब मेंबर में डायरेक्ट पहुंच सकते हो आने वाला 3 साल में या 2 साल में, आपको ये वीडियो में बहुत फायदा होने वाला है। या फिर आप एलआईसी में आने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप बहुत पुराने एजेंट हो, आप अभी तक जेडएम में नहीं पहुंचे, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए डिले ना करते डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान देके समझिएगा। जनरली क्लब मेंबर होने के लिए आपको 4 क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, और पांचवा होता है लैब सेशन। तो 4 क्राइटेरिया और पांचवा एक रूल है लैब सेशन। ये 5 चीज को कंप्लीट करके आया, आप कोई भी क्लब में एंट्री कर सकते हो, क्लब मेंबर एजेंट बन सकते हो। जनरली हम लोग का 4 क्लब मेंबर होता है, बीएम क्लब, डीएम क्लब, जेडएम क्लब और सीएम क्लब। उसके बाद भी कॉर्पोरेट क्लब और गैलेक्सी क्लब मेंबर एजेंट भी होता है, एमडीआरटी बीच में आ जाता है। तो कॉर्पोरेट और गैलेक्सी के बारे में अभी सोचना नहीं है आपको। कम से कम मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कम से कम डीएम के बारे में सोचना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीएम के बारे में। आगे फिर सीएम बन जाते हो, 3 साल 4 साल 5 साल सीएम रहते हो, फिर आगे आपको सोचना है। तो आज इस वीडियो में जेडएम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जेडएम का बहुत सारा सवाल आया हुआ है। तो चलिए, 4 क्राइटेरिया क्या होता है इसके बारे में आपको सिंपली बता देते हैं जेडीएम क्लब मेंबर बनने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 साल एजेंसी कंप्लीट करना होगा। चौथे साल में आप क्राइटेरिया कंप्लीट आप एंट्री कर सकते हो क्लब मेंबर में। तो पहला क्राइटेरिया कि 3 साल आपको एजेंसी कंप्लीट हो गया। आप पहला साल 1000 पॉलिसी कर देते हो, दूसरा साल 1000 पॉलिसी कर देते हो, तो आपको कोई क्लब में एंट्री नहीं होगा। आप 10,000 पॉलिसी एक ही साल में कर देते हो, फिर भी आप कोई भी क्लब मेंबर में आपको एंट्री नहीं होगा। आप एमडीआरटी हो जाओगे, आप बहुत 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 सारा कंपटीशन को अचीव कर लोगे, लेकिन कोई क्लब में एंट्री नहीं होगा आपको। क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि 3 साल आपको एनी हाउ एजेंसी कंप्लीट होना चाहिए, 3 साल लॉयल रहना पड़ेगा एलआईसी के साथ। चौथे साल में आप क्लब में एंट्री हो सकते हो, क्लब मेंबर एजेंट बनोगे। तो पहला क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि 3 साल कंप्लीट करने के बाद हर साल आपको 3 साल लगातार आपको 30-30 पॉलिसी कम से कम देना है। जेडीएम क्लब मेंबर की बात करो, 30-30 पॉलिसी आपको देना है। 30-30 पॉलिसी आपको कम से कम देना। आप 50 भी दे सकते हो, 70 भी दे सकते हो, 80 भी दे सकते हो, लेकिन 30 से कम 29-28 आपको होगा तो नहीं चलेगा। कम से कम 30 पॉलिसी आपको 3 साल तक लगातार देना होगा, और चौथे साल में भी जाके आप 30 पॉलिसी देके कर सकते हो, एंट्री आ सकते हो। अब दूसरा क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया हो, कम से कम 3 पॉलिसी आपको सालाना चाहिए। तो क्या अगर आप आज ही एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर इसी साल एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, और आप इस साल 30 देते हो, अगले साल 30 देते हो, तीसरा साल 30 देते हो, और चौथा साल भी 30 देके क्या एंट्री आपको हो जाएगा जेडीएम क्लब मेंबर में? नहीं। तब आपको 4 साल में आपको 30-30 करके अगर देते हो, तो 120 लाइफ ही होता है। जबकि 120 लाइफ में आपको जेडीएम क्लब नहीं मिलेगा, कोई भी क्लब नहीं मिलेगा। जेडीएम क्लब पाने के लिए आपको 400 इनफोर्स पॉलिसी चाहिए। ये मैं तीसरा क्राइटेरिया में बात करूंगा अभी। तो दूसरा क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया कि 30 पॉलिसी कम से कम चाहिए। अब तीसरा क्राइटेरिया को समझिए। ये तीसरा क्राइटेरिया में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है आदमी को, और ये वाला चीज बहुत सारा सवाल इस चीज को लेकर आया है। तो थोड़ा ध्यान देके ये तीसरा क्राइटेरिया को समझिएगा। अब बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियरिटी हो जाएगा, बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो तीसरा क्राइटेरिया है चौथे साल में एंट्री, जिस साल आपका एंट्री है उस साल में आपका नंबर ऑफ लाइव्स आपको कम से 100 चाहिए, या फिर इनफोर्स पॉलिसी 400 चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी एक अगर आपका फुलफिल होता है, तो तीसरा क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हो। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? तीसरा क्राइटेरिया को समझिए। आपका या तो नंबर ऑफ लाइफ उस साल जिस साल आप एंट्री ले रहे हो, या तो 100 नंबर ऑफ लाइफ चाहिए, या फिर आपका इनफोर्स पॉलिसी 400 चाहिए। मान के चलो आप 10 साल से एजेंसी आपका है, और हर साल आप 50-50 पॉलिसी कर रहे हो। आपका 500 पॉलिसी है 10 साल में, और जिसमें से मान के चलते 50-60 लैप्सेशन हुआ है, तो 450 आपको 400 से ज्यादा का पॉलिसी इनफोर्स है। तब आप 10वें साल में जाके जब 400 इनफोर्स कंप्लीट होगा, तभी जाके आप जेडीएम क्लब मेंबर बनते हो। 50-50 भले ही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको चौथे साल में चाहिए 30-30 पॉलिसी करके, तो चौथे साल में जाके आप 100 पॉलिसी इकट्ठा कर दो एक साल में। नंबर ऑफ लाइफ्स इकट्ठा एक साल में कर दो। पिछला 3 साल आप 30-30 पॉलिसी किए हो। फर्स्ट ईयर 30-30, सेकंड ईयर 30, और थर्ड ईयर 30, और चौथे साल में 100। तो कितना होगा आपका? 190 ही हुआ टोटल पॉलिसी, लेकिन आपको जेडीएम क्लब में एंट्री मिल जाएगा। क्योंकि यही तीसरा क्राइटेरिया बोलता है, क्लब मेंबर का तीसरा क्राइटेरिया यही बोलता है कि एंट्री ईयर में आपको या तो 100 पॉलिसी चाहिए उस साल में, उस करंट ईयर में,
नंबर ऑफ लाइफ्स 100 चाहिए या फिर इनफोर्स आपको 400 चाहिए। जबकि 3 साल में अगर आप 30-30 पॉलिसी करते हो तो 400 तो इनफोर्स आपको होने वाला नहीं है। तो आपको क्राइटेरिया पहला ए कंप्लीट करना होगा कि उस साल आपको 100 पॉलिसी इकट्ठा कर देना है, आप जेडएम क्लब मेंबर बन जाओगे। या फिर अगर आपका 50-50 पॉलिसी 3 साल है, 50-50 पॉलिसी अगर 3 साल है तो 150 पॉलिसी हो जाता है। चौथे साल में जाके आप 250 पॉलिसी कर देते हो सिंगल हैंडेडली, तो भी आपको इनफोर्स पॉलिसी में 400 आ जाता है, आपको जेडएम क्लब मेंबर वैसे ही बन जाता है कोई। तो ये दोनों में से कोई एक को ए या बी करना होगा तीसरा क्राइटेरिया में। तो बहुत आसान है दोस्तों, समझना, करना उतना आसान नहीं है लेकिन समझना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता है और जिसके वजह से इधर उधर भटक जाता है। सही चीज को अगर समझ में आएगा तो आप उस दिशा में दौड़ सकते हो और हो सकता है 1 साल में नहीं तो 2 साल में नहीं तो 3 साल में आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन सही चीज की जानकारी नहीं होगा तो आप कितना भी इधर उधर भटक लो, आपको सही जानकारी नहीं है, आप सही जगह पे जा ही नहीं पाओगे, सही दिशा में भागोगे नहीं, होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला, दूसरा और तीसरा क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। चौथा क्राइटेरिया होता है कमीशन का, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मतलब रेनुअल कमीशन। फर्स्ट ईयर कमीशन 1,40,000, रेनुअल कमीशन 1,40,000। बहुत सिंपल है, ये आपको अर्न करना होगा, ये तभी आप जेडएम क्लब मेंबर में जाते हो। ये आप पहला दूसरा तीसरा अगर कर लिए हो, चौथा में आपका अटक गए हो कि पहला आपका फर्स्ट ईयर कमीशन 1,40,000 नहीं हो रहा है या फिर रेनुअल कमीशन 1,40,000 नहीं हो रहा है, तो दोनों में थोड़ा सा एडजस्ट होता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर कमीशन 2 लाख आ गया है तो 60,000 उधर प्लस चल जा रहा है आपका, और रेनुअल कमीशन आपका 80,000 या 90,000 हो गया, तो वो फर्स्ट ईयर कमीशन वाला इसमें एडजस्ट होकर आपका आ जाएगा। ये एडजस्ट होता है, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया सबसे वाइटल होता है, या तो 100 पॉलिसी या फिर 400 इनफोर्स पॉलिसी एंट्री ईयर में। ओके, रफली मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं सिंपल भाषा में, आप और एक बार ध्यान देकर समझिए। आपको फर्स्ट क्राइटेरिया है 3 साल एनी हाउ एजेंसी कंप्लीट होना चाहिए, चौथा साल में आप एंट्री होगा। 3 साल आपको कम से कम 30-30 पॉलिसी चाहिए जेडएम क्लब मेंबर के लिए। चौथे साल में जाके आपको दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया करना होगा, या तो 100 पॉलिसी करना है उस साल जिस साल आप एंट्री ले रहे हो, या फिर आपका 400 इनफोर्स पॉलिसी होना चाहिए, इनफोर्स लाइफ होना चाहिए। ये दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप जेडएम क्लब मेंबर के लिए इलिजिबल हो जाते हो। चौथा क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट ईयर कमीशन 1,40,000, रेनुअल कमीशन 1,40,000। यही 4 क्राइटेरिया है। सिंपली ये 4 करते हो तो आप जेडएम क्लब मेंबर के लिए इलिजिबल हो जाते हो। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लैप्सेशन रेशियो। अगर आपका लैप्सेशन 15% से नीचे, मैं तो कहता हूं हमेशा 10% से नीचे रखो, तब जाके आपको कोई भी क्लब मेंबर कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप यही टारगेट लो कि 10%, मेरा बैरिकेड है 10%। आप अगर सोचोगे 15% तो आप कहीं ना कहीं वो टपक जाएगा। 10% सोचोगे तो 10, 11, 12 तक आपको रुक जाएगा। तो 15% का लैप्सेशन अगर आपका हो जाता है, फर्स्ट ईयर लैप्सेशन, ये लैप्सेशन का वीडियो मेरा बना हुआ है डिटेल में, आप सर्च करोगे, आप मेरा प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको ये लैप्सेशन वाला समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर लैप्सेशन क्या होता है मैं सिंपली समझा देता हूँ। अगर आप इस साल 100 पॉलिसी करते हो, इस साल लेके अगला साल तक ये आपका 100 पॉलिसी में से अगर 15 पॉलिसी लैप्स हो जाता है तो ये फर्स्ट ईयर लैप्सेशन में कंप्लीट काउंट होगा। ये अगर यही पॉलिसी, अगर जो आप 100 पॉलिसी कर रहे हो, ये 3 साल चलने के बाद अगर लैप्स होता है तो आपको कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं और डिटेल में इसको समझाया हूँ, वीडियो आप जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल तरीके से समझाया हूँ कि आप अगर ईयरली पॉलिसी करते हो नवंबर के बाद या फिर अक्टूबर नवंबर के बाद अगर आप ईयरली पॉलिसी करते हो तो वो कभी भी आपका लैप्सेशन में काउंट नहीं होगा, भले ही एक प्रीमियम लगा है या सालाना प्रीमियम का। कैसे होता है इसके लिए आपको वो वीडियो डिटेल देना होगा, क्योंकि इस वीडियो में इसको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। किसी किसी ने ये भी सवाल दिया है कि मेरा 2 साल में 250, 500 पॉलिसी है, क्या मैं अगला साल एंट्री कर सकता हूँ जेडएम क्लब के लिए? भैया नहीं कर सकते हो, क्योंकि कम से कम 3 साल एजेंसी कंप्लीट होना चाहिए। 3 साल आप लॉयल रहोगे एलआईसी के साथ, चौथा साल में एलआईसी आपको क्लब देगा। 3 साल। और किसी किसी ने कहा है कि पहला साल ही मेरा 100 है, दूसरा साल 100 है, तीसरा साल 100 है, क्या मैं चौथे साल में जाके 100 करता हूं तो क्या जेडीएम में बन जाऊंगा? 100% बन जाओगे। चौथे साल अगर आप 100 पॉलिसी कर देते हो तो आप जेडीएम बन जाओगे। लैप्सेशन सिर्फ आपको 15% से नीचे रखना पड़ेगा। 400 इनफोर्स आपको नहीं होगा, अगर 2010 लैप्स हो जाएगा, लेकिन आपको 100 पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा, उस क्राइटेरिया में आप फुलफिल हो जाओगे, जेडीएम बन जाओगे। तो और भी किसी का कहना है कि मेरा 30-30 पॉलिसी 3 साल लगातार है, चौथे साल में मैं अगर 100 पॉलिसी करता हूं तो बन जाऊंगा, आप बन जाओगे। 30-30 पॉलिसी आपका 3 साल, पिछले 3 साल है, चौथे साल में जाकर आप सिर्फ 100 पॉलिसी करते हो। नंबर ऑफ लाइफ्स, पॉलिसी नहीं, नंबर ऑफ लाइफ्स, मतलब एक आदमी का एक साल में एक ही बीमा होता है, उसको नंबर ऑफ लाइफ्स कहते हैं। तो 100 नंबर ऑफ लाइफ्स करते हो तो आप जेडीएम क्लब मेंबर बन जाओगे बिना झिझक का। लेकिन बाकी का क्राइटेरिया भी कंप्लीट होना चाहिए, 1,40,000 फर्स्ट ईयर कमीशन, 1,40,000 रेनुअल कमीशन। तो ये है सिंपल फंडा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जेडीएम क्लब के बारे में संपूर्ण तरीके से समझ में आ गया होगा। और बहुत मेहनत करो, जेडीएम क्लब बन जाओ। जेडीएम क्लब बनने के बाद कम से कम बहुत 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 फायदा बेनिफिट है। कम से कम 1 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा एलआईसी की तरफ से। मतलब ये एक आपका क्लब कन्वेंशन का, आपका कंप्यूटर बिल्स का, आपका गिफ्ट्स का, आपका ऑफिस अलाउंसेस का, ये सारा मिला के लगभग 1 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा एलआईसी की तरफ से आपको
मिल जाएगा। जो आपके अलाउंसेस ये वगैरह, मोबाइल खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा मिला के, सारा कुछ मिला के आपको ये मिल जाएगा। तो बहुत मोटिवेट होता है, आपका एक रुतबा रहेगा कि आप जेडएम क्लब मेंबर हो। सीएम बन जाते हो तो और बड़ा आपका गट्स होता है कि आप सीएम हो भाई, सीएम क्लब मेंबर हो, मजाक थोड़ी है। सीएम क्लब मेंबर को कम पहुंचना, जेडएम भी कम नहीं होता है, जेडएम भी बहुत ही बढ़िया क्लब होता है। तो क्लब मेंबर बनो, एक ब्रांड है क्लब मेंबर, एक टाइटल है क्लब मेंबर, एक प्रमोशन, एक रुतबा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब क्लब मेंबर के लिए दौड़ोगे, भागोगे। और अभी भी 3 महीना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना है। 4 महीना में दबा के क्लब मेंबर के लिए भागो। अगर किसी का थोड़ा बहुत छूट रहा है तो भाई दबा के बिजनेस करो और लेफ्ट सेशन पे ध्यान दो, रिवाइवल कराओ। एक पॉलिसी करना और एक रिवाइवल करना दोनों बराबर होता है क्लब मेंबर के लिए, क्लब मेंबर में एंट्री के लिए। छोटा छोटा पॉलिसी करो, जो सालाना करो, 6-6 हज़ार का, 10-10 हज़ार का छोटा छोटा पॉलिसी करो, क्लब मेंबर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप घर, आपको आपका टिकट साइज आपका ठीक है, 1 लाख है, 50 हज़ार है, ये सब आपको मोटा इनकम देगा। लेकिन क्लब मेंबर के लिए आपको ये छोटा छोटा पॉलिसी आपको क्लब मेंबर बचा के रखेगा। 6 हज़ार का सालाना पॉलिसी, 10 हज़ार का सालाना पॉलिसी, 12 हज़ार का सालाना पॉलिसी, ये सब बंद नहीं होता, ये सब चलता जाता है, रेगुलर चलते जाता है, ये सब लैप्स बहुत कम होता है। 6 हज़ार 7 हज़ार का पॉलिसी अगर आप करते हो साल में कम से कम 30-40 को, तो ये आपका क्लब मेंबर बचा के रखेगा। तो ये सारा चीज़, ये सब टिप्स आप थोड़ा काम पे लगाओगे तो आपको कभी भी क्लब मेंबर से डाउन नहीं जाओगे। ठीक है, टिकट साइज आपको इनकम देगा, लेकिन छोटा छोटा पॉलिसी आपको क्लब मेंबर में लेके जाएगा और आपको क्लब मेंबर बचा के रखेगा। तो चलिए आगे और आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं बात करने का एक बार आ जाता हूँ तो बस निकलते जाता है, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना आते जाता है। जितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आप लोग जैसा, उतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, छोटा सा करियर है, छोटा सा एक्सपीरियंस है। उम्मीद करता हूँ आगे जाके कुछ बड़ा करूँ। और आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा टॉपिक में आपको चाहिए जानकारी, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं डिटेल में इसको लेके वीडियो लाऊंगा और आप सब तक पहुंचाऊंगा, आप सबका हेल्प करने का कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं सरोज, और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।